मुझे लगता है आपने 70 लाख लेके भागी थी फिर वापस आ गई। हाँ 70 लाख रुपए लेके भागती ना तो फिर वापस ना आती। डरदा कोई नहीं मैं। नहीं मैंने लग रहा नाज़रीन मैं इस वक्त छत में मौजूद हूं। थोड़े वो ये कि कपड़े धोने वाला काम छोड़ दिया है वो सर्दियाँ आ गई ना वो इसलिए। सर्दियाँ नहीं वो हमने मशीन जो सी इन्होंने वो ऑटो ले ली है। लेकिन उसमें भी ये होता है कि कपड़े सुबह डाल के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिर रशीद। आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूं दुनिया के सबसे बड़े कपल मिसेस खुरम और राना खुरम के साथ। नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला ये कपल दुनिया का सबसे बड़ा रन मुरीद है। इनकी एक वीडियो वायरल होती है फेसबुक के ऊपर, बल्कि उसको इतनी पजीराई मिलती है कि लोग हर दूसरा शख्स इनको जानता है बाय फेस बाय नेम। इनकी एक वीडियो के साथ एक अटैचमेंट की जाती है एक चैनल के ऊपर कि जी मिसेस खुरम जो है वो 70 लाख रुपया लेकर राना खुरम को छोड़ के भाग गई है, छोड़ गई है पैसे लेकर, इतना बड़ा रन मुरीद होने के बावजूद। इनसे जानते हैं कि इस वीडियो में या इस बात में कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राना साहब मुझे ये बताइएगा कि यार एक वीडियो आपकी वायरल होती है तो उसके साथ अटैचमेंट की जाती है, हम आपको जानते हैं, बल्कि हम क्या पूरी पाकिस्तानी आवाम आपको जानती है, इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई भाभी 70 लाख लेके भागी? सच्चाई उसमें मैंने आपको क्या बतानी है, इसको देखने हम दोनों माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं तो वो बाज नहीं आएंगे। भाभी मुझे लगता है आपने 70 लाख लेके भागी थी फिर वापस आ गई। हाँ 70 लाख रुपए लेके भागती ना तो फिर वापस ना आती। जी नाजरीन के वही बात है, तो वो आप उन लोगों को क्या कहेंगी जो ऐसे लोग हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को डिग्रेड करना चाहते हैं? माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी जोड़ी पूरी दुनिया में वायरल है, तो क्या कहेंगी उस चैनल के लिए और अपने फ़ैन के लिए कि हम लोग माशाल्लाह नाजरीन आप देख रहे हैं कि कपल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हंसी खुशी हैं, क्यों लोग ऐसा करते हैं? पता नहीं मैं ऐसी थी घर में थी, मुझे एकदम मैसेज आया, खुरम ने भेजा, तो मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा खुरम ये हकीकत है? कहते हाँ ये इस तरह हुआ है। मैंने कहा खुरम ये कैसे कर सकते हैं? कहते बस अपना फेम लेने के लिए, अर्निंग के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। उस वीडियो में ऐसा क्या था? मेरा दोस्त है इंग्लैंड में होता है, तो ये लिंक उसने मुझे भेजा। मेरी बहन है वो फ्रांस में होती हैं, तो उन्होंने भी लिंक मुझे सेंड किया। पहले उनका फ़ोन आया मुझे कि सब खैरियत है घर में। मैंने कहा जी सब खैरियत है। वो कहते यार ये इस तरह की वीडियो चल रही है कि मतलब वो जो उनसी है तुम्हारी वाइफ जो उनसी है वो 70 लाख रुपए लेके भागी, और ऊपर टाइटल जो ऐसा दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है कि शोर का सर भी फड़ा और 70 लाख लेके भागी। मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन आया, मेरे हमारे रिश्तेदारों के फ़ोन आ गए हैं, वक्ती तौर पर हमें बड़ी परेशानी हुई है, सब बाकी समझ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसे हालात बन गए हैं। और मैंने सबको बताया, मैं कहा यार कुछ भी नहीं ऐसा, ये जान के जलील करने के लिए, परेशान करने के लिए या ख़ुद फेम लेने के लिए। जी हाँ नाजरीन वही बात है कि अगर बात की जाए माशाल्लाह ये जोड़ी हमारे साथ कितनी हंसी खुशी के साथ बात की जाए रही। अगर हमारी बैकग्राउंड पे देखें तो इसकी छत के ऊपर हम बैठे हुए हैं, इनके घर की छत के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि ये देखें ओरिएंट ट्रेन किस तरह गुजर रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि कितना खूबसूरत सिस्टम है यहाँ पे और कितनी खूबसूरत सेटिंग हमने की है कि यार लोगों को दिखा सकें, जो लोग अपना फेम हासिल करने के लिए करते हैं। और कबूतरों की अगर झुंझट देखें तो ये कितनी रौनक ज़बरदस्त है। तो राना साहब आपका घर इतना खूबसूरत है यार, आपकी छत पर बैठे हैं, ओरिएंट ट्रेन पास से गुजर रही है, और ये लाहौर शहर क्या पाकिस्तान का दिल है लाहौर शहर, यहाँ पर लोग आते हैं। तो ऐसा कैसे लोग कर लेते हैं यार कि ख़ुद को प्रमोट करने के लिए या फेम हासिल करने के लिए लोगों के चेहरों के साथ तस्वीरें जोड़नी? वो आपका सार फोड़ा हुआ था, वो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी थी, ये लोगों ने कैसा ऐसा किया? और आपको कैसा फील किया आप लोगों ने कि यार ये किस तरह लोग लेके जा रहे हैं आप? वक्ती तौर पर हमें बड़ी परेशानी हुई है। जब शुरू में जो फ़ोन आया, फ़ोन इस तरह की आए कि यार क्या मसला, सब खैरियत है? तो मैंने फिर सब उनको बताया, मगर सब कुछ खैरियत है, मगर सब कुछ खैरियत है, कोई ऐसी वैसी बात कोई नहीं है। लेकिन ये है कि वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए अगले दूसरे घर को परेशानी देते हैं। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन ये गलत किया, जिसने भी किया ये गलत काम किया। किसी चैनल का मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे को परेशानी ना दें। करें वीडियोज़, स्क्रिप्टेड वीडियोज़ बनाने से कोई भी नहीं रोकता, बनाए, लेकिन इस तरह की वीडियो ना बनाए कि अगला बंदा परेशान हो जाए। मैं जब आया हूँ मैं तो देखिए हंसता हूँ, जब मुझे लिंक भेजा गया मैं तो देखिए हंसा हूँ कि हम तो, बल्कि हम दोनों ने वो लिंक देखा, हम दोनों ने वीडियो देखी वो वाली, तो हम तो देखिए हंसे कि अजीब हालात इन्होंने बनाए हुए हैं।
लेकिन मतलब है कि इस तरह के हालात नहीं बनाने चाहिए, इस तरह के जो गलत टाइटल है ना वो ना लगाएं। आगे पीछे मतलब जो बेहतर स्क्रिप्ट मिलता है आपको वो करें, लेकिन किसी के ऐसा काम ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अच्छा भाभी, मुझे ये बताइएगा कि मुझे लग रहा है कि हमारे भाई थोड़े से परेशान हैं। रन मुरीदी का स्क्रिप्ट अभी जारी है, इन्होंने छोड़ दी है? नहीं, थोड़ा थोड़ा जारी है, ज़्यादा छोड़ा तो नहीं है। सब काम करते हैं घर के? नहीं, वो तो अब आप भी करते होंगे, मैं एक्सपोज हो गया हूँ तो नहीं भाभी, बात ये नहीं है कि बाकी ये घर के सारे काम करते हैं। नाज़रीन देखें, दाल में कुछ काला है कि आज भी अगर बात की जाए तो रन मुरीदी का स्क्रिप्टेड वैसे ही जारी है जैसे ये काम करते थे। भाभी, हमने इतने ज़्यादा आपके प्रोग्राम देखे और आपने यही तनकीद की है कि मैं इनको चाहती हूँ कि ये काम छोड़ दें, और अभी मैंने आपसे सवाल किया और आप दोनों की जो हंसी है मुझे बता रही है कि वो काम जारी है। जी बिल्कुल, अभी जारी है। राना साहब क्या कहेंगे? की कहूँ डर रहे हो तुसी? मैंने लग रहा है। मैं डरदा डरदा कोई नहीं, मैं नहीं, मैंने लग रहा है नाज़रीन मैं इस वक्त छत में मौजूद हूँ। वो ये कि कपड़े धोने वाला काम छोड़ दिया है इन्होंने। सर्दी आ गई ना वो इसमें। सर्दियाँ नहीं, वो हमने मशीन जो थी इन्होंने वो ऑटो ले ली है। तो लेकिन यार उसमें भी ये होता है कि कपड़े सुबह डाल के जाते हैं। ये मुझे लग रहा था भाभी कि शायद जिस तरह हमारे पास ये नाज़रीन आपको दिखाता हूँ जो जिस माहौल में मैं मौजूद हूँ कि अगर मेरा कैमरा मैन देखा तो किस तरह डंडे वगैरह बड़े हुए हैं। राना साहब तुसी डर गए हो। मैं बस मैंने समझ आ गई है डंडे सामने वो बार बार देख रही है। तो जी नाज़रीन देखें कि माशाल्लाह ये कपल हमारे साथ हंसी खुशी मजाक के साथ ज़िंदगी गुजारा है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज आया यार जो लोगों को डिग्रेड करते हैं? उनका हमेशा मकसद यही है कि हमने इस इंसान को डिग्रेड करना है या नेगेटिविटी वाली वीडियो फैलानी है। देखिए जी, एक तो अब बात सबके सामने है, जैसी करनी वैसी भरनी, और मक्का फ़ाते अमल है। तो जो किसी के साथ करेगा वो फिर उसको जो है उसका चाहे मौके पे मिल जाए, तो चाहे 10 साल आपका कोई पॉइंट किसी हवाले से कोई सवाल आपके जहन में हो अच्छाई बुराई के बारे में? बस यही कहूँगी कि ठीक है हमारी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन अगर वो अपना फेम किसी को नुकसान पहुँचा के या किसी को इस तरह दिल आज़ारी करवा के किसी की अगर वो वायरल होना चाहता है तो ये गलत बात है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि माशाल्लाह ये कपल किस तरह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और हमारा भी यही कहना है कि यार खुदारा शर्म करो, कोई हया करो। हमारे सियासतदान ये बात कहते हैं तो आप लोगों को शर्म नहीं आती? इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।